जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोड़ाना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। और ये मेरा अमृत वेला सत्संग है और टाइमिंग है 5:15। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको 10वीं का जो 10वीं वाले दिन का सत्संग सुनाती हूँ कि क्या हुआ था कि मेरी जो देवरानी है वो अपने घर गई थी और उसने मुझे नहीं बताया था कि मैं उसकी जेठानी हूँ, मैं बड़ी हूँ घर में। उसने मुझे ये नहीं बताया कि दीदी मैं ना एक दिन पहले कि मैं घर जाऊँगी, तो उसने मुझे नहीं बताया। और तो वो 9वीं वाले दिन ही अपने घर जा रही थी। तो मैं तो मुझे पता नहीं था वो जा रही है, मैं तो सो गई थी खाना वाना खा करके। तो संगत जी, क्या हुआ कि फिर मेरी सास आई थी यहाँ पर मेरे पास मिलने के लिए। मैं जा रही हूँ पर मैं उस टाइम सो रही थी। तो संगत जी, फिर मेरी सास मेरे पास आई कि अपने की रोटी ससुर की रोटी सेक दे, देखिए ये करते वो करते, मैं देखिए ऐसा बोल रही थी। मुझे रात को गुस्सा आ रहा था कि जब वो गई थी तो उसने मुझे कम से कम ये तो बोलना चाहिए था कि दीदी मैं एक दिन पहले जा रही हूँ, तो आप मतलब कि मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मैं घर जाऊँगी। तो अब क्या हुआ संगत जी, फिर मैं कुछ का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे घर में कुछ भी बात हो सकती थी। तो मम्मी ना मुझे बोली थी अगले दिन कि तू ना कि सुबह आई थी, मैं खाना मैंने बना दिया था, मैंने बस उसके बेटे का भी लंच बना दिया था। और मैं सुबह सुबह ही आ गई कि ना तू ना दही ले ले और कढ़ी बना दियो। मैंने कहा मम्मी मैं कढ़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आप उससे बनवा लेना, मैंने तो दाल चढ़ा दी। तो कह रही फिर शाम को बना लियो। फिर मेरे मुँह से एकदम आ गया, मैंने कहा वो आएगी नहीं क्या? तो कह रही थी उसके पाप की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो थोड़ा सा मेरे को रुक कर रहेगी। तो समझो उस टाइम ना मेरा मम्मी के साथ कुछ भी झगड़ा हो सकता था उस टाइम बड़ा। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं शुक्राना करती हूँ कि मैं छोटे में टाल दिया। और गुरु जी और संगत जी, मेरे पति जो है अगर कोई घर की बात हो जाती है ना मम्मी के बीच में मैंने, तो वो मुझे हमेशा उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर गुरु जी की कृपा से ना संगत जी उन्होंने ना मुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानते हैं सब चीज़ें कि मैं कहाँ गलत हूँ मैं कहाँ सही हूँ, वो सब जानते हैं। इसलिए वो मुझे नहीं बोलते ना। पहले तो मैं ना छोटी छोटी बात पे कलेश करते थे संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे पति को काफ़ी चेंज कर दिया। और गुरु जी का मैसेज भी आया था
कि चिंता ना कर, मैं जानता हूँ तेरा पति तुझसे बहुत ही बदतमीज़ी से बोलता है, तेरी कदर नहीं करता। और संगत जी, और उसका दिमाग मैं ठीक करूँगा। तो गुरु जी ये बोलते हैं, शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंत अनंतम शुक्राना किया, मेरे पति को ठीक कर दोगे। तो संगत जी, तो मेरे घर में आए दिन कभी ही रहता है, लड़ाई झगड़ा मेरे हस्बैंड के साथ होता था। और खासकर वो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इतनी देखिए, मुझे कुछ नहीं समझते उनके सामने, वो अपने माँ बाप को ज़्यादा ही वो करते हैं। मैं ठीक है, अपने भाई उनके माँ बाप हैं, करें प्यार, पर कम से कम हमारा पत्नी का जो पति जो कर्तव्य है वो भी निभाना चाहिए था। तो संगत जी, वो नहीं निभाते हैं वो। तो उस बात पे मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने को उनका। मतलब कि क्या हम, मतलब कि मुझे ये गुस्सा आता है कि हम ही जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्या पतियों का भी फर्ज नहीं होता अपनी पत्नी के प्रति फर्ज निभाने का? मतलब कि मेरे हस्बैंड अपने मेरे घर नहीं जाते हैं। मेरे भाई ने कितनी बार बर्थडे पे बुला लिया बच्चे के, पर वो एक बार भी नहीं गए। तो संगत जी, मतलब कि तुम लोग उम्मीद रखते हो कि हम लोग सब कुछ करें तुम्हारे परिवार के लिए, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता हमारे परिवार के प्रति कुछ करने का? तो इसलिए मुझे रह के फिर गुस्सा आता है, मन नहीं करता मेरा करने का। पर गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र तू अपने कर्म चंगे कर, चंगे रख तो अपने कर्म, और सब मैं देख लूँगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, नमः नमः शुक्राना गुरु महाराज कि वो हर पल हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, और कई दिनों से गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि रात को मैं ना फेसबुक पे देख रही थी वीडियो, तो गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे घर में कहीं पर ना केले का पेड़ है, और केले का पेड़ जो है घर में नहीं होना चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती। तो मैंने कहा केले का पेड़ कहाँ पे हो सकता है हमारे यहाँ पर? तो मैंने, पीछे तो है हमारे खेतों के पीछे। तो संगत जी, गुरु जी बात कर रहे हैं कि उसको वहाँ से हटा, क्योंकि घर में जो है अगर भी उसका पेड़, केले का पेड़ होता है तो उसमें लक्ष्मी तो होती है, साथ में वो भी होती है, लक्ष्मी का वास होता है तो उसका ही वास होता है। उनकी जो बहन है उनका भी वास होता है। तो संगत जी, इसलिए गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू हटा। तो वो गुरु जी कह रहे कि तू मेरे पापा विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी हो सकता गुरु जी, मैं आपके बारे में विश्वास ना करूँ। पर हमने छत पे तो हमने कहीं भी केले का पेड़ तो नहीं लगा रखा संगत जी, पर कहते दीवारों पे भी ना हमारे पीपल का पेड़, केले के पेड़ उग जाते हैं अपने आप ही। तो वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं संगत जी, उसको देखती हूँ। कभी छत पे टंकियाँ रखी हैं, उसके पास हो सकता है, तो चढ़ के देखूँगी संगत जी। मैं, अगर गुरु जी महाराज ने हमें मैसेज किया है तो उनको तो सब कुछ पता होता है संगत जी। तो पता गुरु जी मुझे क्या कह रहे थे, गुरु जी ने ये भी बोला मुझे मैसेज में, मेरे कई दिनों से दांत में ना, मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे ढंग से मतलब दर्द सा हो रहा था दांत में। तो पता गुरु जी का क्या मैसेज आया, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे मुंह में एक कीड़े ने जन्म ले लिया है, जन्म ले रहा है वो, और यानी कि हमारे दांत में कीड़ा लगने वाला है। गुरु जी मतलब ये था। तो संगत जी का गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी को हमारे क्षेत्र की एक ही छोटी छोटी बातें पता होती है संगत जी। तो गुरु महाराज का मैं अलग अलग शुक्राना करती हूँ। उन्होंने कहा था कि तुम मंत्र जाप कर, बस एक कीड़ा वीड़ा जो है सबको से मैं ठीक कर दूंगा, और जल प्रसाद पिया कर। तो शुक्राना मैं गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी छोटी छोटी चीज़ को देख लेते हो। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है। मैं नवरात्रों से ही 3 बजे उठ रही हूँ, और गुरु महाराज की कृपा से पूजा पाठ करती हूँ। पर कभी कभार मुझे नींद भी आने लग जाती है, मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता फिर अमृत वेला में उठने का, जब नींद पूरी नहीं होती और फिर नींद आए ना पूजा करते वक्त, उसकी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो संगत जी, वही मेरे साथ हो रहा है। तो पर मैं गुरु महाराज से ये अरदास करती हूँ, गुरु जी अगर आप मुझे अमृत वेला उठाते हो तो मैं ढंग से अभी पूजा पाठ कर सकूँ, इतनी शक्ति दीजिए। तो संगत जी, फिर
संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके लिए भी आ रहा था। गुरु जी महाराज कह रहे थे कि उसको जल प्रसाद खिलाया कर, तेरे पति को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसे मैसेज आ रहे थे पहले बहुत। और मेरी बेटी का भी आ रहा था कि तेरी 3 औरतें हैं जो तेरी बेटी को भी मतलब कि अपने वश में कर रही हैं, वो नहीं चाहती वो तरक्की कर रही है, पढ़ाई में वो करे। संजय जी, उन्होंने मुझे बताया था सास, देवरानी और नंद तीनों ही हैं जो हम दोनों मतलब कि मेरी बेटी को आगे बढ़ना पसंद देना नहीं चाहते, क्योंकि मेरी बेटी एनसीसी कर रही है। संगत जी, पहले मेरी बेटी बहुत पढ़ती थी, पर उसको अब पता नहीं क्या होता जा रहा है, पढ़ाई को मन नहीं लग रहा। अब वो कहती है कि मैं पहले जॉब करूँगी, फिर बाद में कोर्स भी करती रहूँगी। तो संगत जी को पढ़ने के लिए मना कर देती है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज मेरे पति को, मेरी बेटी को इतनी सद्मति दीजिए कि वो ढंग से पढ़ाई कर सके। पैसा हमारे पास तो इतना है नहीं कि हम बार बार लगा दें संगत जी। तो श्री गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि सद्मति दूँ कि वो पढ़ाई कर सके और अपना कोर्स पूरा कर सके एनसीसी का। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो हर पल मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। और मुझे गुरु महाराज ने संगत जी, मैं छत पे जल देने जाती हूँ तो मुझे ब्लैक तितली के भी दर्शन हुए, गुरु महाराज ने दर्शन दिए। और गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि कबूतरों को पानी और दाना डाला कर, तो मैं बाजरा और पानी डालती हूँ गुरु जी। और मतलब कि संगत जी और गुरु महाराज ने जो जो मुझे आदेश दिए हैं मैं उसका पालन कर रही हूँ संगत जी। और गुरु महाराज से कहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, अपनी बेटी समझकर। और मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आपको भी जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का आदेश आया है कि तुझे स्ट्रिक्ट तरीके से बोला जा रहा है कि फटाफट अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ रात के 10:20 पे। शुक्राना आपका प्यारे गुरु का आदेश देने का, लख बार आदेश देने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि हमारे पल पल हमारे साथ रहते हैं, हम सबको ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे बच्चों के अंग संग बने रहते हैं, उनको सही राह दिखाते हैं गुरुपा। शुक्राना आपका लख बार प्यारे गुरुपा, हर पल साथ देने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। संगत जी, आज मैं अपनी माँ का शुक्राना सत्संग करूँगी उनकी तरफ से, क्योंकि उनको शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है, तो मैं माँ की तरफ से कर रही हूँ शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना सत्संग करवाने का मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। आप बहुत प्यारे हो मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की प्यारी बेटी सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैंने आपको बताया था पिछले सत्संग में कि पहले माँ मेरे पास आई, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो वापस अपने घर चली गई है। पहले वो मेरे पास रहने आई थी और अब वो मतलब अपने घर में रहती है, अकेली रहती है वो। बट गुरुजी ने उनको इतना इंडिपेंडेंट बना रखा है कि वो खुद कमा के खुद अपना सब कुछ करती है। पापा नहीं है मेरे। एक भाई था, वो ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा, तो वो अब दुनिया में नहीं है, तो वो काफ़ी सालों से ही दुनिया से चला गया। पापा भी अभी 4-5 साल से ही नहीं है।
तो माँ मेरी गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस कर रखा है कि उनको इंडिपेंडेंट बना रखा है। वो कभी किसी का एहसान नहीं लेती है, वो अपने बलबूते पे खुद जीती है, खुद रहती है। तो थोड़े दिनों से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। उनको जुकाम की बहुत प्रॉब्लम है। वो ज़रा से अभी मतलब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, एलर्जी हो जाती है, उनके नाक में से बहुत पानी निकलता है। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल साथ देने का शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, तो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब माँ दवाई लेके आई है। वो हॉस्पिटल गई थी आज, तो मैंने मतलब खुद ही अकेली ही चली गई हॉस्पिटल। तो जाके उन्होंने दवाई वगैरह ली। डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे ऐसे नाक में से पानी निकल रहा है या कुछ भी है। डॉक्टर ने बताया कि अब तुम्हारा थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। फिर मैं शाम को माँ के पास गई बेटी के साथ, तो तबीयत वगैरह का पूछने के लिए। तो कहती है अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपने नाक पे लगाती हूँ और पीती भी हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है और मैं दवाई वगैरह भी लेके आई हूँ। तो शुक्राना शुक्राना प्यारे गुरुपा, हर पल माँ के अंग संग रहने का, उनको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप ही उनके साथ हो, मुझे पता है वो अकेली नहीं, आप उनके साथ हो गुरुपा, उनके अंग संग रहते हो गुरुपा। शुक्राना आपका लख 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 बार शुक्राना प्यारे गुरुपा। पूरी फैमिली को ब्लेस करने का, उनके अंग संग रहने का, अपनी सब संगत को ब्लेस करने का, उनके संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना में प्यारे गुरुजी महाराज जी, लख लख बार शुक्राना आपका। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें हम उतना ही कम है गुरुजी। आप हमारे गुरुपा हो। शुक्राना हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा मुझे कहते हो, हमेशा मेरे पास मैसेज आते हैं, मैसेज में यही मैसेजों में आप हमेशा यही कहते हो कि जल्दी से विश मांग, तेरे घर में खुशियाँ आएगी। मतलब इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। गुरुपा हमेशा मेरे को मतलब इतना खुश कर देते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे पास मैसेज आता है, तेरा बेटा तेरा बहुत नाम करेगा, एक दिन वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, उसको इस काबिल बनाने का, उसको ये प्लेस करने के लिए शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सब संगतों को ब्लेस करो गुरुपा, जिनके बच्चों का काम धंधा नहीं है, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उन सबको ब्लेस करो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ रहते हैं, आपने हमें चुना गुरुजी। शुक्राना आपका गुरुपा। प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर हमें बुलाओ, हमारा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। एक मन में कहीं ना कहीं एक सुकून ही रहता है कि मेरे गुरुपा बैठे, कुछ भी प्रॉब्लम आती है सिर्फ गुरुपा ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता मुझे गुरुजी, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती रहती हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ आपने हमें दी है, आप हमारे साथ भी उस जिम्मेदारियों को निभाते हो, उनको पूरा भी करते हो गुरुजी। बस उस काबिल ही बनाना कि हम क्या करेंगे आप ही करोगे, कि वो चीज़ें हम आपके नक्शे कदम पे चल के पूरी कर सके गुरुपा। बस अपने पावन चरणों में हमें लगाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी स्माइल कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं मुझे सुन रहे हैं। गुरुजी शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। गुरुजी आपकी और मेरी एक बात है, आपको पता ही है वो क्या मेरी अरदास है। मैंने वो अरदास जो लगा रखी है गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास पूरी कर देना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, आपने हर सब कुछ दिया है हमें, बस वो अरदास भी मेरी पूरी कर देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जब वो मेरी अरदास संगत जी पूरी होगी तो मैं आपके साथ वो वाली उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए समाचार ही गुरुपा पता नहीं क्यों हाथ पैर में बहुत दर्द रहती है, आँखें नहीं खुलती है, नींद नींद आती है गुरुपा। पता नहीं पैर बहुत ज्यादा दर्द होते हैं गुरुपा, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बस कितने हथौड़ा मार दिया कोई दबा दो बस आराम मिल जाए गुरुपा। बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बेटी को रेगुलर स्कूल भेजने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक मेरी छोटी बेटी का हर एक कष्ट काटने के लिए। शुक्राना मेरे दाता मुझे ये बताने के लिए कि कौन अपना है कौन पराया है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कल आपने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल मेरा सत्संग शेयर करवाया गुरुपा ने, और गुरुपा ने ही मुझे कल एकदम से सरप्राइज दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक कि आपने मेरी अर्जी लगाई, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे मेरे मालिक उतना ही कम है मेरे दाता आपका। आप जब से अपने बेटी का आपने हाथ पकड़ा है तब से आपकी बेटी किसी पे भी निर्भर नहीं है गुरुपा, क्योंकि आप हो हर चीज कराने वाले मेरे मालिक मेरे दाता। आप मेरे गुरु जी, मेरे पापा जी, आप मेरे बड़े, सब कुछ आप हो मेरे मालिक, सब कुछ आप हो मेरे दाता। क्या बढ़ियाई करूं मेरे मालिक, समझ में ही नहीं आता है क्या बढ़ियाई करूं। बढ़ियाई भी समझ में ही नहीं आता क्या बोलूं गुरुपा सत्संग में। आप इतना कष्ट काट रहे हो अपने बेटी का, हर एक डग पे साथ दे रहे हो मेरे मालिक, हर एक डग पे साथ दे रहे हो। चाहे मेरे दुख आए चाहे गम आए, दुख आए तो आप बोलते हो कि बेटी दुखी मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, सदा साथ रहना गुरुपा अपनी बेटी का, प्लीज गुरुपा आप सदा साथ रहना अपने बच्चे का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना हर एक चीज के लिए, शुक्राना मेरी छोटी बेटी को बिल्कुल ठीक करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा मैंने सब कुछ आप पे सौंप रखा है गुरुपा, मेरा पूरा परिवार आप पे निर्भर है मेरे मालिक। अब आपको देखना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है गुरुपा। मुझे किसी को कोई दंड नहीं देना गुरुपा, बस इतना कहती हूँ गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो मेरे मालिक कि किसी का घर उजाड़ के कहीं कोई सुखी नहीं रख कभी भी गुरुपा। हर एक सत्संगत से मैं यही सुनती हूँ कि आज उसके साथ ये ब्लैक मैजिक हुआ, आज वो ब्लैक मैजिक हुआ, उन्हें दंड नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप ही की संगत परेशान है गुरुपा। तो आप उन्हें दंड दे के उन्हें सबक तो सिखाओ ना गुरुपा, आप तो जानी जानो, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना मेरे मालिक। आपकी संगत परेशान होती है और आप भी परेशान होते हो गुरुपा, मुझे पता है आप हमारे कष्टों को काट के आपको बहुत दुख पहुंचता है। मैं हर एक सत्संग में सुनती हूँ कि मेरे गुरुपा के सपने, मेरे गुरुपा सपने में आए, वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत बीमार है, बहुत ये है, ऐसा क्यों गुरुपा। खैर संगत जी मुझे कभी नहीं सपना आया, मेरे गुरुपा बोलते हैं कि बेटी मैं तेरा सपने में ही कष्ट काट देता हूँ और तुझे भुलवा देता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है सब पे ट्रस्ट करने की और सबको सारी अपने दिल की बातें बोलने की, इसलिए मेरे गुरुपा अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटी तू भूल जाया कर तो ही बढ़िया है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अभी के लिए बस गुरुपा इतना ही है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, हर खुशी के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना,
हर सांस के लिए शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति अंकल के आप हृदय रोग, शुगर, हर चीज़ का सत्संग सुनवा के उनका कष्ट काट रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का आपने इतनी बड़ी बीमारी काट रहे हो आप, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि। संगत जी, हमने तो छोटी वाली बेटी की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर मेरे गुरुपा जब से मेरा हाथ पकड़ा, मेरे गुरुपा ने मेरा, जब से मेरी छोटी बेटी का वारे न्यारे हो गए हैं संगत जी। मेरी छोटी बेटी की हम उम्मीद नहीं करते थे कि ये जिएगी भी नहीं जिएगी, पर मेरे गुरुपा थे, मेरे भोले बाबा थे, वो साथ देने वाले। उन्होंने हर समय हर पल साथ दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। गुरु का वो दिन भी लेके आना जल्दी ही, तब मैं बोलू नहीं, करके भी दिखाऊं भला। चाहती तो बहुत कुछ आपकी बेटी करना, पर मजबूरी इतनी रहती है कि कर ही नहीं पाती आपकी बेटी। पर आप इतना विश्वास है कि आप हाथ पकड़ के एक ना एक दिन मेरे से ये काम भी करवाओगे। आपकी बेटी की बस एक ही अरदास है कि बस आप अपनी बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना, मंत्र जाप करवाए रखना, भक्ति में नील रखाए रखना, और सबका शुक्राना कराए रखना गुरु का, और सबका भला भी करवाना गुरु का। आपकी बेटे अपने हाथों से भला अब आप ही करवा सकते हो हर चीज़। अब आपकी बेटी से, आपकी बेटी अब आपके चरणों में पूरी 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 सर सब निछावर है गुरु का। अब आप देखो कैसे क्या चलाना अब आपकी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा बुला। जय गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सत्संग में मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। जब सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को ध्यान आता है ये सत्संग करना है, ये सत्संग करना है, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। और जितने भी मैंने आज तक सत्संग किए, मेरा आज तक एक भी नहीं हुआ है, आया है। और गुरुजी ने मेरे साथ, गुरुजी मेरे को हमेशा ओम ओम की ब्लेसिंग चाय, दूध, बनाना शेक वगैरह में देते रहते हैं। और गुरुजी का सत्संग भी जब मेरा मन होता है तब मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कर लेती हूँ, घर पर ही अकेले बैठ के अपने पति जी के साथ, पति अंकल के साथ। और गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, और हमारे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक कई सालों से चला आ रहा है, जिसके होते हुए मैं बहुत परेशान रहती हूँ और हमेशा बीमार बनी रहती हूँ, और मेरा स्वास्थ्य भी काम नहीं करता और ना ही मेरा काम करने को मन करता है। गुरु जी की जब से कृपा हुई है तब से थोड़ा सा घर में कुछ शांति, सुकून, चैन की सांस मिली है। और मैं इतनी परेशान रहती हूँ गुरुपा, इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। और ना ही मेरे बेटे के काम बनते हैं, और ना ही मेरे पति की नौकरी में वृद्धि हुई है। और गुरु जी के मैसेज तो बहुत आते हैं कि तेरे पति के काम को ठीक कर दिया है, तेरे बच्चे की उम्र को ब्लेस किया है, लेकिन उम्र ब्लेस की है उसके बाद बेटे के पर संकट आने के बार बार मैसेज आते रहते हैं, और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हूँ। और फिर गुरु जी के मैसेज सुनती हूँ, फिर कुछ थोड़ी तसल्ली सी हो जाती है, और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। और इस चक्कर में मैं बहुत परेशान रहती हूँ, दिन रात उसी में परेशान रहती हूँ। मैंने ऐसा कोई नहीं छोड़ा कि जिसको मैंने उसकी शादी के लिए बातचीत ना करी हो।
कहीं से भी बात नहीं बनती है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु जी को मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है और गुरु जी ही अब सब कुछ देखेंगे। अब उन्हीं की कृपा से जो होगा वही होगा, वही इस कृपा को संभालेंगे। और गुरुपा से मेरा अनुरोध है कि जब मैंने उनके ऊपर विश्वास किया है तो वो मेरा काम अवश्य पूरा करेंगे। और गुरुजी ने बोला है कि नौ दुर्गा तेरे घर आई हैं, वो तेरी रक्षा कर रही हैं। और जिसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं उसको तो कोई चिंता फिक्र हो ही नहीं सकती है। इसलिए गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। और गुरुपा जी के मैं लुधियाना में गई थी शादी पर, वहाँ उनके आश्रम के दर्शन करने के लिए आश्रम में, लेकिन मुझे वहाँ दर्शन नहीं हुए और मैं बाहर से ही गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके अपने पति अंकल के साथ आ गई हूँ। और गुरु जी ने जो हम लोगों को दिया है बहुत कुछ दिया है और हर काम में हमको बरकत चाहिए। हम जो है किसी प्रकार से भी गुरु जी से अविश्वास नहीं करते हैं और गुरु जी पे पूरा भरोसा है मुझे। जो वह काम करेंगे सब अच्छा ही होगा, उनकी कृपा से सब काम अच्छा ही होगा। और बेटे की बुद्धि भी खराब हो रखी है और पति पर भी वंशीकरण हुआ है। वह भी एक एक बात को चार चार बार दोहराते हैं। इस बारे में हम लोगों की कभी कभी ज़्यादातर बहस हो जाती है। और बेटा भी मेरा ठीक जो है सही से बात नहीं करता है और जो बात करती है उसको मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगती है। और उसको मैं कहती हूँ जॉब कर ले तो तेरी शादी जल्दी अच्छे से हो जाएगी। वह दुकान करता है और जॉब भी वह नहीं करता और जो मैं उसको कहती हूँ उसको मेरी हर बात बुरी लगती है। अब गुरु जी संभालेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। रूपा और एक बेटी है, उसके भी सब कष्ट हर लीजिएगा। वह मकान ले लिया, उसको जल्दी से मकान दिलवा दीजिए। और गुरु जी आप कोई उसके पति की शुगर और बीमारी को ठीक करना और ऐब मसाला वसाला और शराब जो पीते हैं वह सब छुड़ानी है। जो है सब आपको उसका घर बार भी देखना है। और मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे घर परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा पे जितना शुक्राना करे कम है। हमने तो आज तक शुक्राना किया ही नहीं था और गुरु जी से हमेशा यही कहते थे कि भगवान आपने हमारे साथ क्या किया है। इतने कष्ट मैंने सहे हैं, इतने कष्ट सहे हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। और बिल्कुल हम लोग शरीर से भी ऐसे हो गई हूँ जैसे शरीर के अंदर जान नहीं है। और घर में भी रिश्तेदार भी कब बहुत कम आते जाते हैं। जब घर में पैसे की किल्लत हो जाती है तब आने लगता है तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। इस समय अंदर से जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि रिश्तेदार हम लोगों को छोड़ दें, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको गुरुपा आप ही संभालिए। ब्लैक मैजिक करने वाले को आप ही देखिएगा। और वह आपके होते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है गुरुपा। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग बढ़ाऊंगी। गुरुपा के मूल मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा गुरुपा के चरणों में है कि गुरुपा
हमेशा हम लोगों के आगे आगे खड़े रहते हैं, हर काम में, हर दिन, हर समय गुरुपा का ही नाम निकलता है मुँह से। कहीं भी जाती हूँ तो गुरुपा चलिए, कोई काम होता है गुरुपा चलिए। तो गुरुपा की मेहर हमेशा बरसती है और गुरुपा अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं कि मैं हूँ साथ में, तू घबरा मत, मैं हूँ। मैसेज भी आते हैं गुरुपा के कि तेरा काम होगा, तू निराश मत हुआ कर। तो शुक्राना है बाबा, हिम्मत बंधाने का शुक्राना बाबा। जो काम ठीक होता है वही काम करवाते हैं बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। कल मैं एक काम के लिए निकली थी तो गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ, तो परेशान मत हो। और वो किसी के लिए, किसी की बेटी के लिए काम था गुरुपा। तो गुरुपा उस बच्ची का भी ध्यान दीजिए जिसके लिए गए थे। गुरुपा वो ठीक हो जाए बच्ची। एक भैया हैं, उनकी बेटी है, उसकी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, तो गए थे गुरुपा। गुरुपा आशीर्वाद दीजिए कि वो बेटी भी ठीक हो जाए। संगत जी आप भी प्रार्थना करिए कि उनकी बेटी ठीक हो जाए, एकदम नॉर्मल कंडीशन हो जाए उसकी। वो बहुत परेशान थे। तो डॉक्टर से बात हुई कॉन्फ्रेंस में, ऑनलाइन डॉक्टर देख रहे थे। तो कृपा आशीर्वाद दीजिए कि वो दवा खा ले। और सभी संगत परिवार से, सभी लोगों से विनती करती हूँ कि उसके लिए प्रार्थना करें कि वो बच्ची ठीक हो जाए। गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाइए। गुरुपा बेटे के संग रहने का शुक्राना, बेटी के संग रहने का शुक्राना बाबा। शुक्राना आप हर पल अंग संग रहते हैं उन लोगों के, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। गुरुपा हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के साथ रहने का शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कोई नहीं है गुरुपा आपके अलावा, दुनिया में कोई नहीं दिखता। तो शुक्राना बाबा हर पल रहने का, शुक्राना 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 बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे वो उन अंकल आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, अपना आशीर्वाद खूब सारा उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे। और संगत जी कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो माफ़ करिएगा, गुरुपा माफ़ करिएगा। जो भी गलतियाँ हम सबके लिए माफ़ी मांगते हैं। जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हो उसकी सज़ा बच्चों को ना मिले गुरुपा। आप मेरे कष्ट काटिए गुरुपा, मेरे कर्मों को काटिए। आपकी ये बेटी अपने हिसाब से तो बहुत ठीक कदम उठाती है, लेकिन अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा आपके चरणों में सिर रख कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा हर चीज़ का, हर दिन का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुआं से बोल रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में मैं आज दूसरी पूजा है शैलपुत्री की, जो दूसरी पूजा है माँ शैलपुत्री तो है आज कहीं कौन दूसरी पूजा है जो मैं भी नवरात्र जो गुरु पापा ने ही रखवाए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। संगत जी, गुरु पापा ने हमें पहले मैसेज की कि पुत्री बेटा आज पूजा करेगी तो गणेशा का, पहले गणेशा का, तो गणेशा का तो बाबा हम हर दिन नाम ले ही लेते हैं। पहले सर्वप्रथम गणेश का पूजा होता है, तभी होता है। अब बाबा हमें सबकी जैसा नहीं आता है, जैसे भी आता है तो गणेशा का नाम लेते हुए भी अब मैं उस तरह का नवरात्र, उस तरह का सजावट उस तरह का नहीं किए बाबा, जितने पैसे वाले करते हैं, जो रज गजते करते हैं नवरात्रि या पूजा पाठ पूरे। मेरे पास स्वरूप भी नहीं है, जो भी था तो उसी में कर रहे हैं। जैसे भी कहते हैं भगवान तो पत्थर में भी हो, तो उसको मान के कुछ भी कर सकते हो, भगवान को मान के पूजा या ध्यान सिमरन जो भी कर सकते हो। तो वही बात है, वही समझ के मैं कर रही हूँ पूजा, जो भी है उसी के से कर रही हूँ। तो उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें आज बहुत ही टेंशन था कि मैं आज कुछ भी नहीं है घर में, मैं क्या करूँ। गुरु पापा हमने सामान का लिस्ट छोटे मोटे लिखे थे, प्रसाद के लिए धूप बत्ती नहीं था और भी कुछ रसोई का सामान नहीं था, तो कुछ कुछ हल्का फुल्का लिखे थे, जो भी हल्का फुल्का। तो मैं कैसे क्या करूं, पैसा नहीं हाथ पर, मैं क्या करूं। गुरु पापा से मैं बोली हुई थी, फिर मैं पूजा करने के पहले हम कहे कि पहले तो अभी फूल लाना है, पहले फूल ले आती हूँ। तो फूल लाने के पहले मैं कही कि चलो गुरु पापा आप भी चलो, मंत्र जाप करते हुए आप भी चलो, आप अंकल से आप लगा देना, सामान लिवा देना। तो मंत्र जाप करते हुए और मैं जैसे ही गई ना संगत जी, व्हाइट कलर का बटरफ्लाई मेरे सिर से घुमा, तो मैं समझ गई साइन कर दिए गुरु जी महाराज। दो बटरफ्लाई था, तो पता है कि माता रानी और बाबा हैं, तो दोनों तो साइन कर दिए। मेरा मन तो घबरा रहा था। मंत्र जाप करते हुए गए शॉप में, मैं पूछी कि भैया आप सामान दोगे, पेमेंट मैं 5-6 तारीख को करूँगी। तो कहें कि ऐसे तो करते नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं आप दे देना, निश्चित है हो ना, निश्चित। हम बोले हाँ हाँ मैं दे दूंगी भैया, मेरा नंबर भी रख लो, मेरे नंबर ले लो, आपको प्रॉब्लम हो रहा था मेरे नंबर ले लो आप। तो उन्होंने नंबर ले लिया, फिर उन्होंने सामान देने लगे। तो सामान वो भी एक नहीं, दो दो सेवक, गुरुजी महाराज ही ने दो दो सेवक दिलवा की सामान दो, सामान दो, तो सामान दिए। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। माँ ही ने दिलाए बाबा, माँ बाबा ने ही दिलाए। राशन जो भी था, राशन पूजा पाठ जो भी था, बहुत हल्के फुल्के में जो था, तो गुरुजी महाराज ने ही दिलाए। तो उसके लिए शुक्राना। फिर जो दे रहा था ना, फिर हम बोले कि मैं आज सोमवार के भी व्रत की हूँ, नवरात्र भी की हुई है भैया, मैं आप गुरु जी की संगत में झूठ नहीं बोलूंगी, गलत बात नहीं बोलूंगी, व्रत में हूँ और ऐसे भी गुरु जी की संगत है, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, जो है वही बात बताएंगे। तो दोनों जो दे रहा था सामान ना, तो हंस रहा था। गुरु जी की संगत बोलते हैं तो हंसता है, तो गुरु पापा आप ही जानो, मजाक सब बनाता है कि गुरु जी की संगत, क्या कौन सा गुरु जी है ये मजाक सा। हमें अच्छा नहीं लगा, फील हुआ कि हंस रहा है, मजाक रहा है। संगत जी, मैं उधारा तो लेती नहीं हूँ, मैं क्या ही छोटा मोटा चाहिए मेरे पास। अब हम बोले, सब तरह से बोलेंगे कि भैया देखो, जब किसी को मदद या हेल्प करो तो बोला नहीं जाता है, वही बात है। मेरे पास तो पैसा था ही, लेकिन तो हाँ हाँ, वो तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, हमने यही किया है, इसीलिए मेरा ये हाल है, तो आप भी अलर्ट रहो, ऐसे बोला भैया ने कि आप भी अलर्ट रहो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो भगवान ही तो कहते हैं कि मदद क्या करो, तो मदद भगवान करवाएं, ठीक है।
लेकिन गुरुजी पापा आपको ही लाज रखोगे, हमने 5-6 बोला है तो आपको ही देना है 5-6 साड़ी को, कैसे पैसा हम देंगे आपको, ये पैसा दिलवाना है जो अभी सामान लाए। और पापा और जो शॉप वाले भैया को जो जिनका मार्केट है उनको भी हम बोल दिए हैं 5 तारीख के अंदर देंगे, तो वो भी लाज आपको ही रखना है। अपनी बच्ची का ये तीसरा बार है उनसे बोलने का, तो नहीं तो मेरा क्या रेपुटेशन रहेगा, क्या रहेगा, तब बेइज्जत हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। बाबा आपको ही अपनी बच्ची, आपकी बच्ची अपनी संगत का लाज रखना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बाबा कि बच्चे का ये साल ना बर्बाद हो, उसके फाइनेंस की बंदोबस्त करवा दीजिए बाबा, उसको स्कूल में एडमिशन करा दीजिए कहाँ से भी। आंटी से मैं अनुरोध की तो आंटी बताया, आंटी मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं इतना पैसा का तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ 2-3 आंटी संगत में बोलकर, तो आप प्रबंध करवा दीजिए बाबा। आप बोलते हो किसी से हाथ नहीं पसारने के, लेकिन क्या करें, हम सोचे कि गुरु संगत में ही पसारते, बोलते हैं कि संगत ही फैमिली है, तो इसी से लिए बोले हम। देखिए आंटी, मानवी आंटी कैसे करती हैं कि नहीं करती, वो भी हाउस वाइफ है ना। ठीक है आंटी बोली कि निशा हम भी तो हाउस वाइफ है ना, हमें इतना पैसे। बाबा मेरे पास तो हम क्या ही बोले, आप ये भी आपको ही कराना, आपको ही अपना नाती का प्रबंध कराना है। गुरुजी महाराज से कहाँ से स्रोत बनाते हैं, कहाँ से किसी से मदद करवाते हैं, ये तो गुरुजी करते हैं। अभी इन्होंने हमें मदद किया ना कि मेरी बच्ची भूखे रहेगी भूखे रहेगी। और गुरु पापा ने आज बोले कि हमने बोला था कि सोमवार के सोमवार सत्संग 1 घंटा का रखेंगे तो गुरु पापा ने मैसेज ये भी किया, बेटा आज सत्संग रखना है ना तो हम कहें बाबा अब सत्संग रखें, माँ का पूजा हम कैसे करें, सोमवार का व्रत भी है, हम क्या करें, कहाँ से प्रसाद लाएं, कहाँ से कुछ लाएं। तो भगवान ने सॉल्व कर दिया, लेकिन सॉल्व तो कर दिए ठीक है बाबा, लेकिन पैसे का भी सॉल्व कर दीजिएगा कि क्योंकि 5 तारीख को सबको 5 तारीख तक सबको देना है बाबा, तो उसका भी सब आपको ही करना है, क्योंकि आपका बच्चा है, आपकी संगत है, तो अपनी संगत का लाज रख लेना बाबा, ये होने मत देना, बेइज्जत मत होने देना बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज और भी हम जब बालकोनी खोल के तो कुछ भी नहीं रहता है, जब मंत्र जाप करते हैं तो कभी व्हाइट कलर का, येलो कलर का बटरफ्लाई, आज था रेड में भी बटरफ्लाई हमको देखा, रेड में भी, फिर रेड ब्राउन बहुत कलर में बटरफ्लाई दिखाए गुरु जी महाराज। तो मैं समझ गई कि गुरु पापा बोले थे मैं माता रानी के इस रूप में दर्शन दूंगा, तो हम समझ गए अच्छा बटरफ्लाई में माँ भी दिखी, दर्शन दी, व्हाइट कबूतर में भी दर्शन दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना। संगत जी मैं दूध लाने भूल गई, अब हमको लगा कि गुरु पापा सत्संग करेंगे, दूध तो लाए ही नहीं, तो आपको चाय प्रसाद हम कैसे बनाएंगे, तो अब हम क्या करें, जो भी है जैसे भी है, वो कहते हैं कि गुरु महाराज को कुछ भी प्रेम से निष्ठा ढंग से चढ़ाओ, सब कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहम गुरु बाबा बोलते हैं बहमों में मत रहो, आपका भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना करें, जो है बाबा जो लाए हैं आप उसी को मैं चढ़ाऊंगी, शाम में सत्संग करूंगी जब 1 घंटा का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा ने हमें दुर्गा, आज क्या हुआ संगत जी, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ दिए हैं कि 9 दिन का करने के लिए, तो मैं 9 दिन में जो पूजा है तो 9 दिन का पाठ दिए हैं करने के लिए, तो मैं यही कल भी की थी और चालीसा की थी। तो आज क्या हो संगत जी, मैं यही खोज रही थी, तो दूसरा अध्याय मैंने क्या आज शैलपुत्री क्या जी का दूसरी पूजा का कथा ओपन हो गया। तो हम समझ गए कि हो सकता है माँ ओपन करवा रही है या बाबा ओपन कराए कि ये भी सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, वो भी मैं सुनी। और आज सोमवार भी था संगत जी, सोमवार का भी व्रत था आज,
तो बाबा का भी पूजा, सोमवार का व्रत भी किए, उसकी आरती, फिर माँ का पूजा करने के बाद उनकी भी आरती, और मैं सब एक ही साथ माँ बाबा गणेशा सबको एक ही साथ प्रसाद लगाई। जोत भी मैं संगत जी एक ही लगाती हूँ, क्योंकि देखिए माँ बाप सब तो गुरु जी हैं, सब महाराज हैं, माँ भी है, बाप पापा भी है, और सब भगवान तो एक ही हैं। तो 10 को जोत क्या जलाएं। और फिर संगत जी मेरे पास दिया भी एक ही न्यू था, इसीलिए मैं कहे कि माँ बाबा तो दोनों एक ही है। अब देखिए चाय भी हम प्रसाद लगाती है, लंगर प्रसाद तो हम एक ही थाली या एक ही गिलास में चाय प्रसाद भी लगाते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है, माँ बाप दोनों तो एक ही है। तो तो यही बात है संगत जी, तो मैं एक ही साथ लगाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंदम बार शुक्राना गुरु जी, हर पहले शुक्राना, हर लम्बा शुक्राना। संगत जी मैं देखिए 12 बजे तक कोई काम नहीं की थी, फिर मैं जल्दी जल्दी मैं वॉशरूम करके आई। उसके बाद मैं ना दवाई खाने के लिए हमको गुरु महाराज का ब्लेसिंग का ही प्रसाद खाना पड़ा। एक मुरब्बा खाकर थोड़ा जल प्रसाद से दवाई खाएं, पेट का दर्द का, जो लूज मोशन हो रहा था, मैं पेट दर्द करके, जो गुरु जी महाराज कुछ बड़ा बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे छोटे में लिए, तो उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग भी सुबह भी सुनाई थे, तेरे बेटे के लिए जो ये बहुत बड़ा बीमारी होने वाला है, तेरे कष्ट, तेरे बच्चे का कष्ट दरवाजे के पास खड़ा है, तो हम डर जाते हैं ये बच्चे लेकर भी संगत जी। तो मैं भी सत्संग भी सुनी कि नहीं नहीं पहले बच्चे लेकर हमको सुनना है। तो सुनी आंटी जी बता रही थी, ऐसे ऐसे बता रही थी कि उसको गला में खराश है, सर्दी कुछ ऐसे ही का है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। 2 साल से उनकी उसको खांसी कफ ये हो रहा था। तो ऐसे ऐसे बात बता रही थी आंटी। तो ये भी सत्संग में सुनी। बच्चे लेकर मैं सब सत्संग सुनती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ बच्चे लेकर, कि या परिवार लेके या फैमिली लेके या जो भी है, मैं सब सुनती हूँ, जहां तक बन पाता मैं सुन लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। पैसेंस दे के सुनाने के लिए भी गुरु महाराज ही सुनवाते हैं संगत जी, ये पैसेंस भी ना, और सब गुरु जी महाराज देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर लम्बा शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, संगत बनाने के लिए, अपनी बच्ची बनाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, वही है बाबा की आपकी बच्ची को और मेरे फैमिली को, जो है मेरी छोटी आंटी को पीएफ दिलवा दीजिए, क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है। इस महीना लोन उनका बहुत हो जाएगा, नहीं डबल हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगा बाबा। तो उसकी भी इलाज रख लीजिए, उसको भी ब्लेस कीजिए, उसको भी पीएफ का पैसा सब दिलवा दीजिए बाबा। और बाबा सबको, सब पर मेहर बनाए, सब बेटियों को ऊपर मेहर करे, सब पर कृपा करें, बच्चे का अरबी साल ना बर्बाद हो बाबा, आपका ही नाती उसका साल ना बर्बाद हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हम कैसे जो नवरात का व्रत किए, हमें इसको समझ में नहीं आया। ये सब गुरु जी महाराज का ही ब्लेसिंग है, जो उन्होंने ही हमको करवाए। दूसरी बार भी हमें सोमवार का व्रत उन्होंने ही करवाए हैं, और माँ का भी व्रत कैसे नवरात्र करवाएंगे। ये दूसरी पूजा आज है, हो ही जाएगा, लेकिन जो खर्चा होता है, और भी कन्या जमाना ये सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कन्या जमानत, कन्या तो मैं खोज ही लूंगी, कन्या तो अगल बगल ही है, लेकिन संगत जी प्रसाद वरसाद कैसे बनाएंगे, वही पैसा रहेगा तभी तो, कैसे क्या करेंगे, सब गुरु महाराज ही करवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी एक विश्वास और एक अथी के साथ रखोगे तो सब होता है, वो तो है ही। और गुरु जी महाराज को जो भी करो, जो भी है उनको लेके, इनको के साथ ही आप करो तो सबसे बनता है, सारा काम बनता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने कर्म को चंगा रखो संगत जी, अपने कर्म को अच्छा रखने को चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, लम्बा शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी तो चार शाम का ही शुक्राना हो रहा है, लेकिन हम एक बार और बोलेंगे बाबा, नाइट तक हम बोल देंगे शुक्राना। हम सॉरी, हमने ये भी बोला था कि मैं कल भी नाइट तक करूंगी, लेकिन बाबा आपकी बच्ची कुछ खा लेती है, दूसरों को शरीर में ताकत नहीं है, उसको ये हो जाता है,
थोड़ा ये हो जाता है, फिर सो जाती, नींद आ जाती है। आप हमको नींद को ख़त्म करो, नींद बहुत हमें आती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब आपकी बच्ची और या आपकी बच्ची या मेरे फैमिली में तीनों बहनों को कोई खुशी है, कोई खुशी है नहीं, बहुत सब दुखी है, परेशान है। इसकी वजह से मूड ऑफ रहता है, जो भी है। मेरे लाइफ में हंसी कहाँ से आएगा, पैसे की इतनी टेंशन लग रही रहती है कि कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या करें। तो उसी बात का हो गया है बाबा, तो सब आप करोगे, हमको पता है, सबको आपको ही करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पहले शुक्राना आलम है शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। अब संगत जी, शुक्राना सत्संग को मैं रोकते हुए मैं नेक्स्ट शुक्राने की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर कष्ट को काटने के लिए शुक्राना, मेरे फैमिली को ब्लेस करने के लिए, बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे ऑल फैमिली को ब्लेस करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय माता रानी, जय माँ, जय गणेशा, जय जय भोलेनाथ, जय गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जय जय गुरु जी, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, सांस के लिए शुक्राना।